आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी से आ रही है कि मेंढर के टूटागली जंगलात में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सरहदी जिला राजौरी के मेंढर इलाके से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर मेंढर के टूटागली जंगलात में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। फौज के साथ साथ एसओजी का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। टूटागली जंगलात मेंढर का इलाका है जहां पर मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सरहदी जिला राजौरी के मेंढर इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि टूटागली में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आज सुबह ही फोर्सेस को एक इत्तला मिली कि वहां पर कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए। उसके बाद ही नाजरीन आपको बताते चले कि ये सरहदी जिला पुंछ का तोतागली इलाका है जहां पर मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद फौज और एसओजी ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। जब उन्हें एक इत्तला मिली कि वहां पर कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए हैं, जिसके बाद ही ये फौज ने एक ऑपरेशन शुरू किया। एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात हैं, अपडेट हैं? तोता गली में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गौर, बिल्कुल तोता की गली में एक मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस पूरे जंगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और गौर, याद रहे कि ये वही इलाका है जिसके साथ बिल्कुल भाटा दुड़िया का जंगल भी लगता है, जहाँ गुज़िश्ता बरस बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो आज सुबह मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई। उसके बाद इस पूरे इलाके का मुहासरा किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना की बात करें, पूरे जंगल के इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमने बात करने की जरूर कोशिश की है, मगर आधिकारिक तौर पर किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की। मगर मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत की खबर सामने जरूर आई थी, जिसके बाद ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पूरे इलाके का ये इलाका बिल्कुल जम्मू पुंछ हाईवे पर लगने वाला इलाका है, जिस पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह मैंने पहले ही बताया, ये वो इलाका है जहां भाटा दुड़िया इससे पहले भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, मगर आज सुबह 2 से 3 मुश्तबा अफराद को देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद इस पूरे जंगल के मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे, जहां पर मेंढर के तोता गली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आज सुबह ही 2 से 3 मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद ही फौज और एसओजी ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जहां पर उन्हें इत्तला मिली थी कि यहां पर 2 से 3 मुश्तबा अफराद देखे गए। उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब बढ़ते आगे, बात जरा महाशिवरात्रि की करते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मुल्क में नहायत जोश खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद का जो बदी का खात्मा करने वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। अकीदतमंद भगवान का आशीर्वाद हासिल करने के लिए शिव मंदिरों में भी जाते हैं। जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि का त्यौहार हेरत के नाम से भी मनाया जाता है और कश्मीरी पंडित मुख्तलिफ शिव मंदिरों में इस मौके पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम करते हैं। हेरत के हवाले से वादिय कश्मीर में वाक़ा शिव मंदिरों में रात भर पूजा की गई है और आज श्रीनगर के जबरवन पहाड़ पर कायम शिव के शंकराचार्य मंदिर पर अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा की है। अकीदतमंदों ने पूजा के दौरान अमन अमान के लिए दुआएं की। कश्मीरी पंडित अपने घरों में पूजा पाठ का खुसूसी एहतमाम करके खुसूसी वट पूजा करते हैं। हेरत से कबल कश्मीरी पंडित अखरोट को पानी में भिगो कर रखते हैं, जिससे वो इस मौके पर तकसीम भी करते हैं और खुसूसी पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनमें नदरू साग काबिल जिक्र हैं।
वहीं कश्मीरी पंडितों के मुस्लिम हमसाय भी इस मौके पर घर घर जाकर सलाम पेश करते, जो मजहबी हम आहंगी की एक रिवायत है। इस मौके पर अकीदतमंदों ने शिव को शहद, दूध और दीगर चीजों का नजराना भी पेश किया है। उसके साथ साथ ही माता खीर भवानी मंदिर जो गांदरबल में है, वहां पर भी आज सुबह ही पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। और उसके साथ साथ ही जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर, जिनमें उधमपुर, जम्मू जिला भी शामिल है, वहां पर भी खुसूसी पूजा की गई है। और लोगों की जो अकीदतमंद है, उनकी बड़ी तादाद मंदिरों के बाहर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि कब वो शिव का वो दर्शन करेंगे, उसके साथ साथ ही पूजा में वो हिस्सा लेंगे। जहां माता खीर भवानी के अंदर भी वहां पर कश्मीरी पंडितों ने आज सुबह ही वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दी है और लोगों की बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद है। हम सीधा चलेंगे वहां पर माता खीर भवानी मंदिर गांदरबल, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे सलीम आनी। सलीम, क्या कुछ तफसीलात है वहां पर लोगों की जो अकीदतमंद है, कश्मीरी पंडित है या बैरून रियासत से जो गैर मकामी पंडित है, हिंदू बरादरी के लोग हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हैं? किस तरह का वहां पर मनाजिर जो है वो देखे जा रहे हैं? बिल्कुल गौहर, जो माता खीर भवानी मंदिर है, खीर भवानी तुलगुला गांदरबल में आज सुबह से ही यहाँ पे पूजा पाठ का जो सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे पूरे मुल्क से, गुजरात से या बाकी स्टेटों से यहाँ कश्मीरी पंडित जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं और वक्फन यहाँ पे पेट वो पूजा भी हो रही है। और बाकी जो इंतजाम है, चाहे सिक्योरिटी के इंतजाम है, चाहे यहाँ पे धर्मात्मा के इंतजाम है, खाने पीने के, पूरी तरह से अच्छे हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी इनके साथ और पूरी तरह से यहाँ पे पूजा चल रही है। जो एक फैमिली हर 15-15 मिनट के बाद आ रहे हैं, साथ साथ वो और उसके बाद वो पूजा करके वापस चलते हैं और यहाँ पे खुश नजर आते जाते हैं। और पूरी तरह से यहाँ पे जो माता खीर भवानी में इस टाइम पे मेरे पीछे आप देखें कि मेरा कैमरामैन जरूर दिखाएगा कि पूरी तरह से यहाँ पे चल रहा है, इंतजाम भी अच्छे हैं और माता खीर भवानी में इस टाइम पूजा भी चल रही है। और लोग जो जम्मू के हो या बाकी जो कश्मीर के वक्फन यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे पूजा करके यहाँ से फिर वापस जाते हैं। सलीम, जरा ये भी बताइएगा कि वहां पर जो मौजूद अकीदतमंद है, किस तरह का उत्साह उनमें देखा जा रहा है और उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? बिल्कुल हुजूर, जो हमने थोड़ी देर पहले बात भी की, यहाँ की जो बॉडी के मेंबर भी है राजेंद्र साहब, उसने भी बोला कि इंतजाम हमको पहले ही ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे पूरी तरह से जायजा लिया गया था और पूरी इंतजाम थे यहाँ पे सिक्योरिटी के या बाकी चीजों के, जहाँ पे म्यूनिसिपलिटी के हो या बाकी चीजों के है, पूरी तरह से खुश है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जो श्रद्धालु है, ये यहाँ पे आज यूएसए से भी 2-3 फैमिलीज आए थे जो काफी पहली बार कश्मीर आए, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि कश्मीरी लोगों का व्यवहार और यहाँ पे जो खीर भवानी तुलमुला के जो कश्मीरी लोग हैं और पूरे गांदरबल जिले के लोग हैं, जब भी खीर भवानी का त्योहार आता है या यात्रा, अमरनाथ यात्रा का गुफा है, तो गांदरबल जिले के पूरे लोग उस जिम्मे में पूरी तरह से पूरे मुल्क में माने जाते हैं कि इनके जो भाईचारा है, इनका जो उठने बैठने का जब भी कोई यहाँ पे होता है तो ये इनको, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु हो, हर टाइम गांदरबल के लोग इनके साथ साथ चलते। सलीम, जरा ये भी बताएगा, क्योंकि एक रिवायत रही है इस हवाले से, अगर हम हेरत की बात करेंगे, महाशिवरात्रि की बात करेंगे, जहां कश्मीर में इसे हेरत के नाम से भी जाना जाता है, और मुस्लिम जो बरादरी के लोग हैं वो भी कश्मीरी जो पंडित है उनके घर सुबह सुबह जाते हैं, सलाम पेश करते हैं और एक दूसरे में जो है तहाइफ भी एक दूसरे को देते हैं। तो इस हवाले से जो मुस्लिम बरादरी के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? जरूर, ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखो गौहर, अगर गांदरबल की बात करेंगे, यहाँ पे कम ही लोग, पंडित लोग हैं, जहाँ गुसन में हो, चाहे नुनर में हो, चाहे बारूसा में हो, चाहे तुलमुला में हो, जरूर यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ कश्मीरी लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जो पंडित बरादरी के लोग हैं उनसे मिले हैं, चाहे आपस में मिठाई भी एक दूसरे को दी है। माता खीर भवानी की जो मंदिर है, यहाँ के लोग जो है, इनको जो माता खीर भवानी का ट्रस्ट है, इनको सबसे ज्यादा भरोसा जो है कश्मीरी लोगों पे है। और आपने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी है वो भी कश्मीरी है और यहाँ की जो मैक्सिमम बॉडी है वो कश्मीर के ही है, कश्मीरी लोग है, क्योंकि इन्होंने काफी देर से इस धर्मार्थ ट्रस्ट को चला रहे हैं और पूरी तरह से इसको वफादारी से, ईमानदारी से, क्योंकि कश्मीरी खून में एक जरूर आता है कि जब भी कोई ऐसा चीज आता है, कश्मीर का जो इंसान है वो हर टाइम अपने जज्बात हो या कोई भी चीज हो, हर टाइम मुहैया रखता है हर किसी के लिए। इस जमीन में पूरे कश्मीर के लोग माने जाते हैं कि चाहे खुदा न करे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, जब यात्रा में होता है तो कश्मीरी लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। इसी तरह जो खीर भवानी मंदिर है, यहाँ का जो कल्चर है,
जब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा खीर भवानी का त्योहार मनाया जाता है, तो उस टाइम अगर यहाँ पे आप भाईचारा देखोगे कि किस तरह मनाए जाते हैं यहाँ पे, तो पूरी एक एग्जाम्पल है पूरे मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि सब पंडित लोग पूरी तरह से कश्मीरी लोगों को और साथ साथ बिलखसूस गांधरबल के लोगों को पूरी तरह से अपना मोहब्बत और जो इसके मतलब क्या बताएं कि इजहार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। ये थे तुलमुला गांधरबल से माता खीर भवानी के मंदिर पर, जहां पर आज जो कश्मीरी पंडित जो हेरत मनाते हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चले जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है वो मनाया जाता है। उसके साथ साथ ही श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी इस हवाले से आज सुबह लोगों की एक जो अकीदतमंद है, एक बड़ी तादाद, जहां पर कश्मीरियों के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित बरादरी है, उसके साथ साथ ही गैर मकामी पंडित बरादरी है, वो भी आज वहां पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ ही उधमपुर से भी कुछ हमें तस्वीर जो है मिली है, जहां पर कसबंदी की गई हमारे नुमाइंदे ने। वहां पर भी लोगों जो अकीदतमंद है वो भी सुबह ही मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा पाठ में हिस्सा लिया। पहले शंकराचार्य चलते हैं, जहां पर कुछ लोगों ने बात की हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज से। बताइए कौन सा दिन है और कितना अहम है? आज का जो दिन है सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, सनातन धर्म के सबसे बड़ा महापर्व है महाशिवरात्रि। जिस दिन भगवान शंकर ने, शिव ने जिस दिन संसार की रचना की थी, उस दिन से शिवरात्रि शुरू होती है। तो क्या कुछ मैसेज है शिवरात्रि का? शिवरात्रि के अंदर हमने पूरे विश्व के लिए शांति मांगी है। कश्मीर के छोड़ के इन्होंने पूरे विश्व के लिए मांगी है। सनातन धर्म के अंदर चींटी से, परिंदा से लेके इंसान, जानवर, उसके सबके लिए शांति, किसी को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए शांति मांगी है हमने। खासकर जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, उसके अंदर जितने भी लोग मरे हैं, उनके लिए आत्मा की शांति के लिए पहले रुद्राभिषेक रखा था और उसके बाद हवन रखा था। हवन का जग करने के बाद जितने भी हैं, सनातन धर्म के अंदर यही है कि विश्व के अंदर जो भी चींटी, जानवर, इंसान जो भी है, सब सनातन के अंश है, सबके लिए शांति मांगी है। किसी कोई कहे कि एक धर्म के लिए मांगी है, पूरे विश्व में जितने भी धर्म है सबके लिए शांति मांगी गई है। आज क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप आज के लोगों को कश्मीर की सरजमीन से आज के दिन के मौके पर? देखिए, आज के दिन के लोगों को, जो कश्मीर के लोग हैं, यहाँ हमें ये 18 साल हो गए शिवरात्रि और ये अनक्षेत्र चलते हुए। तो हर कश्मीर का जो जवान हमारे साथ होता है, कहता है शर्मा जी बताओ हमारे लिए सेवा क्या है। तो कश्मीर के लोग तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। आज कौन सा दिन है और हिंदू मजहब में या जो सनातन धर्म है उसमें कितना इम्पोर्टेंट है ये दिन? ये आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तो आज के दिन शिवजी महाराज ने पार्वती मैया से शादी की थी, तो इसलिए ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व है ये। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर एक पूरे इंडिया में मनाया जाता है ये। तो आप यहाँ कश्मीर के रहने वाले हैं, तो क्या आपने कश्मीर के लिए कोई खुशी दुआ वहाँ पे मांगी? हाँ, मैंने खुशी के ये कश्मीर के लिए दुआ मांगी, अमन शांति हो, टूरिस्ट सीजन अच्छा फूले फले, लोगों की इनकम बढ़े। जो बाकी भाई हमारे यहाँ से 90s में बाकी थे जम्मू में है, तो उनकी वापसी के लिए आपने कुछ कहा? हाँ, उनके लिए भी दुआएं की हैं कि सभी लोग आपस में, सभी मजहब के लोग आपस में मिलके रहें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो आज का दिन है, आज के दिन की मैसेज क्या है रहेगी आपकी पूरे मुल्क के लिए? कश्मीर पूरे मुल्क के लिए ये मैसेज है कि हम आपस में धर्म का भेदभाव न करते हुए आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की इमोशंस की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स कश्मीर यहाँ पे कश्मीरियों का बड़ा कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स है, बड़ी इज्जत करते हैं, आप देख ही सकते हो, बड़ा वो कोऑपरेट कर रहे हैं सभी लोगों को। लोकल पुलिस भी, सीआरपी भी, बाकी लोकल जो जनता वो भी सभी बड़ा कोऑपरेट कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देविका तट के ऊपर महाकालेश्वर कामेश्वर महादेव के मंदिर में शिवरात्रि का महोत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्सव की तैयारियां जो है पिछले 8-10 दिन से देविका सेवा दल के द्वारा और शिव मंदिर के प्रबंधन के द्वारा जो है वो किए जा रही थी, और आज हमें कहते हुए बड़ा खुशी महसूस होती है कि आज जो है शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम रखे थे उनमें लोग जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं लाइनें लगा के खड़े हैं और भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए तत्पर हैं।
और इसके साथ साथ ही देविका सेवा दल के द्वारा एक बहुत विशाल लंगर का जो है वो आयोजन किया गया है और उस लंगर में हर वो सुविधा रखी गई है, जैसे किसी के यहाँ बारात जाती है, जो जो चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं वो हर चीज़ जो है उस लंगर में उपलब्ध है। और लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि गंगा मैया की बड़ी बहन देविका के तट पे आके भगवान शंकर के दर्शन करें और पुण्य के भागीदार बने। शर्मा, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। आज हम देविका में आए हैं शिवरात्रि मनाने। यहाँ पे आज अच्छे से पूजा करने आए हैं भगवान शंकर की, ताकि शिव जी भगवान सब पे कृपा बनाए। और क्या मैसेज रहेगा आज के दिन? मैसेज यही रहेगा कि जैसे हम सारे आज मिलके देवता में पूजा करने आए हैं, वैसे सभी चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो वो आए, साथ में इकट्ठे भाईचारा बना के रखें। मेरा नाम अरण्या शर्मा है, मैं उधमपुर से ही हूँ और हम यहाँ पर देवता में माँ शिव शंकर जी की पूजा करने आए हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत संख्या में लोग आए हैं और बहुत अलग अलग धर्मों से और ब्रीड से आए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर सफाई भी बनाए रखें, जैसे आप आ रहे हैं तो गंद ना फैलाएं और शिव शंकर को अच्छे से याद करके प्रेम से उनकी पूजा करें। किस तरह का उत्साह है जो यहाँ पे लोग बहुत ही उत्साह है, यहाँ पे भजन है, लोग उत्साह से अपनी पूजा करते हमें दिख रहे हैं। हर वर्ष की तरह तो ये थी महाशिवरात्रि के हवाले से, जहां पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज सुबह ही मंदिरों में जो अकीदतमंद है उनकी बड़ी कतारें देखी गई हैं और उसके साथ साथ ही जो श्रीनगर के अंदर भी वहां पर शंकराचार्य में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने इस हवाले से जब पूजा पाठ की तो खासकर उनका मानना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन और आश्ती के लिए खुसूसी दुआ भी की है। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पूंछ की करते हैं। सरहदी जिला पूंछ में तहसील इंतजामिया मंडी ने सब डिवीजन में सरकारी इदारों इमारतों की हदबंदी का हुक्म दे दिया है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंसदाद जो तजावुजात सरकारी अराजी की निशानदी उसकी जा रही है और सरहदी जिला पूंछ में भी इस हवाले से जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज गर्ल्स की भी निशानदी होगी। जिला अस्पताल पूंछ और तहसील कम्प्लेक्स मंडी की भी हदबंदी होगी। उसके साथ साथ ही एक जो है कमेटी तश्कील दी गई है जो इस हवाले से जम्मू कश्मीर में इंसदाद तजावुजात जो मुहिम लगातार जारी है। इस सिलसिले में अब सरहदी जिला पूंछ में भी कुछ सरकारी इदारों इमारतों की खतबंदी का हुक्म जारी कर दिया गया है और इंतजामिया की जानिब से काम को अंजाम देने के लिए मकामी अफसरान का एक 8 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है जिसमें जो इमारतों की खतबंदी की जा सके। उसके साथ साथ ही जो कमीशन बनाया गया है उसमें नायब तहसीलदार मंडी, नायब तहसीलदार लोरन, नायब तहसीलदार साउजिया और गिरदावार के साथ साथ पटवारी भी शामिल है। और ये जो हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन 22, 23 और 24 फरवरी को जमीन की निशानदेही करेगा और उसके साथ साथ ही फरवरी 24 तक या इससे पहले भी अपनी सिफारिशात के साथ रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद ही वहां पर जब निशानदेही होगी, रिपोर्ट पेश होगा तो उसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पूंछ, जहां हमारे साथ मंडी चलते हैं, जहां हमारे साथ है इरफान मोगल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जिस तरह से कमीशन बनाया गया है जिसमें नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, गिरदावार हैं, इस हवाले से कुछ स्कूल आते हैं, बॉयज हायर सेकेंडरी आती हैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी आती हैं, कुछ अस्पताल भी आते हैं, तो क्या कुछ लोगों का कहना है, किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है वहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पे अगरचे सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात हटाने को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें, पहले चलेंगे हम जिला पुंछ, जहां पर तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खटक की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं आपको बताते चले कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ की जानिब से तहसीलदार हवेली को एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि जो जिला हॉस्पिटल की जो जमीन है वो 52 कनाल और 5 मरला जो है जमीन है, लेकिन उसकी जो जमीन है उस पर गैर कानूनी जो है तजावुजात वहां पे किया गया है, इंक्रोचमेंट की गई है, दुकानें वगैरह बनाई गई हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक लेटर लिखा है कि इसकी जो है डिमार्केशन की जानी चाहिए। उसको उस पर जो है फौरी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार हवेली की जानिब से एक कमीशन मुकर्रर किया गया, एक टीम मुकर्रर की गई जिसमें 2 तहसीलदार और कुल जो है टीम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 9 ऑफिशियल समेत जो है वहां पर पहुंचे, जहां पर कल से जो है ये निशानदेही शुरू की गई है और
जल्द ही इसकी जो है कमीशन की रिपोर्ट जो है सबमिट करके तहसीलदार हवेली के सामने रखी जाएगी, जिसके बाद जो है इस पर मजीद तफसीलात जो है वो सामने आएंगी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम जिला पुंछ की तहसील मंडी की बात करें, जहां पर तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ खान की जानिब से भी एक ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी के साथ साथ हम सब जिला अस्पताल मंडी की बात करें, जहां पर इन्हें जो है निशानदेही करने के लिए मुकर्रर की गई है, जिसमें तहसीलदार सावजिया, तहसीलदार लोरन और तहसीलदार मंडी के साथ साथ पटवारी जो मजीद जो है इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें मौजूद है। आपको बताते चले कि ये जो कमीशन मुकर्रर किया गया है, ये इनकी जानिब से जो है 22, 23 और 24 को यहाँ पर जो है वो निशानदेही अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद 26 को जो है ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी, जिसके बाद इसके जो अगर इंक्रोचमेंट इन एरियाज में या इन जमीनों में सरकारी राजी में इंक्रोचमेंट की गई होगी तो उस पर जो है मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इरफान जरा ये भी बताएगा, अगर जो ये इदारे, चाहे हम हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, जो गर्ल्स बॉयज हैं, साथ ही साथ इसको जो अस्पताल है और दीगर जितने भी जो इमारतें हैं वहां पर, अगर उसके साथ ही वो सरकारी अराजी पर आती हैं और उन्हें जो मुहिम चल रही है इंतजामी की, जम्मू कश्मीर इंतजामी की, उसके साथ साथ ही उन्हें हटाया गया, तो इस हवाले से क्या कोई मुतबादिल हो सकता है, या वहां पर इस हवाले से जो मकामी लोग हैं या सिविल सोसाइटी मंडी की है उनका इस हवाले से क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहसील कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जहां पर अगरचे अभी तक कोई भी पैराग्राफ जो है सामने नहीं आया है कि कितनी जमीन जो है सरकारी अराजी में जो तहसील कॉम्प्लेक्स जो है तामीर किया गया है, लेकिन अगर हम वही बात करें कि इस जो एरिया बताया जा रहा है, एक जहां तक सोर्स की रिपोर्ट है कि ये एरिया जो काफी एरिया जो है वहां पर दुकानें भी जो इंक्रोचमेंट की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरीके से ये कमीशन मुकर्रर किया गया है, जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो तफसील जो है रिपोर्ट जो है तहसीलदार मंडी के सामने जाएगी, जिसके बाद जो है मजीद तफसीलात जो है मौसूल हो पाएंगी और मजीद इसके हवाले से जो मजीद अपडेट पहुंचाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मुगल आपका। ये थे मंडी से इरफान मुगल जो तफसीलात फराम करे थे, जहां पर सरहदी जिला पुंछ में तहसील इंतजामिया मंडी ने सब डिवीजन में सरकारी इदारों इमारतों की हदबंदी का हुक्म दिया है और इसके लिए 9 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है हुक्मनामे में, जिनमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मंडी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जो मंडी में आता है, सब जिला अस्पताल मंडी और तहसील कॉम्प्लेक्स मंडी के नाम दर्ज अराजी की हदबंदी का हुक्म दिया गया है। इसमें ये जो 9 रुकनी कमीशन है उनमें नायब तहसीलदार मंडी, नायब तहसीलदार लोरा, नायब तहसीलदार साउंजिया, गिरदावार और कुछ पटवारी भी शामिल हैं और हुक्मनामे के मुताबिक ये 22, 23, 24 फरवरी को जमीन की हदबंदी करेगा और उसके साथ ही 26 फरवरी या उससे पहले या सिफारिशात के साथ ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। चलिए, बड़ी खबर रामबन से आ रही है इस वक्त। रामबन से बड़ी खबर, संगलदान में जमीन खिसकने से मकानात को नुकसान पहुंचा। आपको बताते चले कि रामबन से बड़ी खबर कि संगलदान में जमीन खिसकने की वजह से कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 1 दर्जन से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है और 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त रामबन से आ रही है कि संगलदान में जमीन खिसकने का वाक़ा पेश आया है। करीब 1 दर्जन के करीब मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से जो मकान है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उन्हें पूरी तरह से वो उनका नुकसान हो चुका है। मजीद तफसीलात हमारे साथ रामबन से नदीम इकबाल दे रहे हैं, फोन लाइन पे है नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ अपडेट है रामबन संगलदान से जो खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए गोहर संगलदान का इलाका है, अपर दलवा डुक्सर का इलाका, जहां पर हालांकि पहले से ही ये जो जमीन थी खिसक रही थी जी, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे थे कि खिसकने का जो जमीन खिसकने का सिलसिला था वो तेज हो गया, जिसकी जद में 2 मकान रिहायशी मकानात तबाह हो गए हैं, जबकि बाकी 10 भी कहीं न कहीं इसकी जद में आ रहे हैं। हालांकि इंतजामिया के लोग वहां पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो जमीन खिसकने का सिलसिला डुक्सर के मकाम पर है वो देखने को मिल रहा है, जहां हम पहले देखे क्योंकि सिंकिंग एरिया काफी ज्यादा है, वहां पर दूर दूर घर है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर लगभग 1 दर्जन के करीब घर जो है वो इसकी जद में आ रहे हैं। हालांकि अभी इंतजामिया की तरफ से नुकसान का जो तखमीना है वो लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो वहां पर लोग मुतासरीन हैं, जिनके घर इसकी जद में आए हैं, जो पूरी तरह से नाकाबिल रिहाइश होकर रह गए हैं,
उनकी जो रिहेबिलिटेशन के इकदाम किए जा रहे हैं। डुक्सर का इलाका है, संगलदान के इलाके में जो गोल रामबन सड़क का एक इलाका है, वहां पर जमीन धंसने का सिलसिला। नदीम, जरा ये बताएगा, ये जो यहाँ पर जहाँ पर ये जमीन खिसकने का वाक़ा पेश आया, क्या वहां पर कोई काम चल रहा है जिसकी वजह से जमीन खिसकने का ये वाक़ा पेश आया? जी बिल्कुल, देखिए गौहर, हम तो इस अगर को देखें, क्योंकि वहां पर एक रोड भी है जो गोल रामबन रोड है और उसके साथ लगता हुआ ये इलाका है, लेकिन उसके साथ में अगर उसके दामन में हम देखें तो रेलवे टनलिंग का काम भी वहां पे चल रहा है। हमने देखा है कि कहीं कामों में जो ब्लास्टिंग वगैरह भी होती है, तो शायद वही एक वजह हो सकती है, क्योंकि हमने देखा रामबन का ये पहला इलाका नहीं है जहां पर ये सिंकिंग एरिया। इससे पहले हमने ढलवास देखा, हमने हालवगन देखा, हमने थनाड़ी रामबन देखा, हमने देखा कि असड़ी के मकाम पर भी इस तरह का जो सिलसिला है वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर हम देखें, अगर उस एरिया को अगर हम देखें पर्टिकुलर, अगर उस एरिया को देखेंगे तो रोड काफी पहले बनी हुई है, लेकिन जहां रेलवे टनलिंग की बात करें और दाड़म का जो इलाका है जहां पर रेलवे टनलिंग का काम चल रहा है और उसके ठीक ऊपर ये एरिया सिंक हुआ है, जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीब जो घर हैं वो नाकाबिले रिहायशों का रह गए हैं। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल तफसीलात फराम करे थे। रामबन के संगंदान इलाके में जमीन खिसकने का वाक़ा पेश आया है, जहां पर 1 दर्जन के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें जो अभी तक जो तफसीलात हमें मौसूल हो रही है उनमें से 2 मकानात जो है वो पूरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ताहम ज़िला इंतज़ाम इस हवाले से जो तकमीना लगा रही हैं और साथ ही साथ अब जो मुतासरीन हैं उनकी मांग है कि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और उन्हें जो मुतासरीन उनका जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिले। तो नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।